नाजरीन, एक ऐसा फैसला जिसने खित्ते की हवा बदल दी। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर देकर ईरान के दिफा को एक ताकतवर सरप्राइज दिया। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अकेला नहीं, इसके पीछे एक मजबूत शराकत है। जब थंडर ईरान के आसमान में परवाज करेगा तो दुश्मन को अंदाजा हो जाएगा कि हर चाल का जवाब मिलने वाला है। ये तोहफा दिफा, तरबियत और तकनीकी सपोर्ट के साथ आया है, यानी एक मुकम्मल हल, आधा वादा नहीं। अब हम ना रहे। ये कदम खित्ते में तवाज़ुन ताकत को नई शक्ल दे रहा है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि एक इखलाकी अज़्म भी है कि किसी की खुद मुख्तारी पर हमला क्यों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखें कि ये लम्हा दोस्तों और हरीफों के दिलो दिमाग में किस तरह का असर छोड़ता है। आपकी राय जाननी होगी। क्या ये फैसला खित्ते में अमन के हक में है या एक नया महाज खड़े कर रहा है? नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी जरूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी अटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस, खुजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मुहल्लिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, न कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के मुमालिक के तजर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की अटमी क़ुव्वत, तुर्की की फ़ौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद महज दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान के सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जोग्राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपी असर रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है, यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज़्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकजी हैसियत दी गई है ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फ़िज़ा में या ज़मीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ उसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया।
پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی قوت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربات شامل ہوں گے۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحد اور محلق جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔